اللہ کے नाम को अपनी आम कस्मों में इस्तेमाल मत करो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम नेक और मजहबी हो या लोगों का भरोसा पाने के लिए। अल्लाह सुनने वाले जानने वाले हैं। अल्लाह तुम्हें उन कस्मों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराते जो तुम बग़ैर इरादे के खाते हो। वो तुम्हें तुम्हारे अंदरूनी इरादों का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। अल्लाह माफ़ करने वाले, रहम करने वाले हैं। वो जो अपनी बीवियों को तलाक देने का इरादा कर लेते हैं, वो 4 महीने इंतज़ार करें सोचने समझने के लिए। अगर वो अपना फ़ैसला बदल दें और सुलह कर लें तो अल्लाह माफ़ करने वाले, रहम करने वाले हैं। अगर वो तलाक देने का फ़ैसला कर लेते हैं तो अल्लाह सुनने वाले, जानने वाले हैं। तलाक दी गई औरतों को 3 माहवारी तक इंतज़ार करना चाहिए दूसरे मर्द से शादी करने से पहले। ये उनके लिए जायज़ नहीं है कि वो छुपाएं जो अल्लाह उनके पेटों में पैदा करते हैं, अगर वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखती हैं। हम्ल की सूरत में अगर मर्द उससे दोबारा शादी करना चाहता है तो शोहर की ख्वाहिशात बीवी की ख्वाहिशात पर गालिब होंगी। औरतों के जितने हकूक़ हैं उतनी ही बराबर ज़िम्मेदारियां भी हैं। तलाक 2 बार वापस ली जा सकती है। तलाक दी गई औरत को इजाज़त देनी चाहिए कि वो उसी घर में अच्छे तरीके से रहे या अच्छे तरीके से छोड़ कर जाए। शोहर के लिए जायज़ नहीं है कि उसने जो कुछ उसे दिया हुआ था वो उसे वापस ले। हो सकता है कि मियाँ बीवी को डर हो कि वो अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। अगर ये डर है कि वो अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो कोई गलती नहीं करते अगर बीवी अपनी मर्ज़ी से जो कुछ चाहे उसे वापस कर दे। ये अल्लाह के कवानीन हैं, इनकी खिलाफ वर्जी मत करो। जो अल्लाह के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं वही नाइंसाफ़ हैं। अगर वो उसे तीसरी बार तलाक देता है तो उसी औरत के साथ फिर से शादी करना जायज़ नहीं है जब तक कि वो किसी और मर्द से शादी ना कर ले, फिर वो उसे तलाक दे। पहला शोहर फिर उससे शादी कर सकता है जब तक कि वो अल्लाह के कवानीन पर अमल करते हैं। ये अल्लाह के कवानीन हैं, वो इन्हें लोगों को समझाते हैं जो जानते हैं। अगर तुम औरतों को तलाक देते हो और जब वो अपनी इद्दत 3 माहवारी पूरी कर लेती हैं तो तुम्हें उन्हें अच्छे तरीके से उसी घर में रहने की इजाज़त देनी चाहिए या उन्हें अच्छे तरीके से घर छोड़कर जाने दे सकते हो। उनसे बदला लेने के लिए उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती उन्हें घर में रहने पर मजबूर मत करो। जो कोई भी ऐसा करता है वो अपनी रूह के साथ गलत करता है। अल्लाह की आयतों को फजूल में मत लो। अल्लाह की दी हुई नेमतों को याद रखो और ये कि उन्होंने तुम्हें इल्म देने के लिए तुम्हारे लिए मुक़द्दस किताब और हिकमत भेजी। तुम अल्लाह को ध्यान में रखो और जान लो कि अल्लाह सारी चीज़ों से वाकिफ़ है। अगर तुम औरतों को तलाक देते हो जब वो अपनी इद्दत को पूरा कर लेती हैं, फिर उसके बाद वो आपस में सुलह कर लेते हैं, तो उन्हें अपने शोहरों से दोबारा शादी करने से मत रोको। ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन करते हैं। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा और ज़्यादा नेक है। अल्लाह जानते हैं जबकि तुम नहीं जानते। तलाकशुदा माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिला सकती हैं अगर वालिद चाहे तो। वालिद को चाहिए कि वो माँ के खाने का और कपड़ों का सही तरीके से इंतज़ाम करे। किसी पर भी उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। किसी माँ को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ़ नहीं मिलनी चाहिए और ना ही किसी वालिद को उसके बच्चे की वजह से तकलीफ़ मिलनी चाहिए। अगर वालिद की मौत हो जाती है तो उसके वारिस को ये ज़िम्मेदारियाँ उठानी चाहिए। अगर बच्चे के वालिदैन एक दूसरे से मशवरा करने के बाद अलहदा होने पर राज़ी हो जाते हैं तो वो ऐसा करने से कोई गलती नहीं करते। तुम कुछ गलत नहीं करते अगर तुम अपने बच्चों के लिए दूध पिलाने वाली माएँ किराए पर लाते हो, जब तक कि तुम उन्हें मुआवजा सही तरह से देते हो। तुम अल्लाह को ध्यान में रखो और जान लो कि अल्लाह हर चीज़ देख रहे हैं जो तुम करते हो।